लक्ष्मण रावण युद्ध। निज दल विकल देखि कटी, कसी निशंक धनु हाथ। लक्ष्मण चले कुद्र होई, राई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथों में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारे सि कपि भालू, मोय बिलो की तोर में कालू। खोजत रह्यो तो ही सुतगाती, आज निपाति जुड़ाव छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस्कई छाड़ सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल परवान करि काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के समान बराबर काट कर हटा दिया। पुन निज बान कीन प्रहारा, स्वेदन भजी सारथी मारा। सत सत सर मारे दस भाला, गिरी संग्री जनु प्रवेश व्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सुत सर मारा और माही, पर्यो धर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ सि ब्रह्मा दीन जो लागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूछा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मा दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागे सही। परयो वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चले उठावन, मूड रावण जान नहीं त्रिभुवन अधनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण ने उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा ज्यों की रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उससे उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान उड़राजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। रावण मूर्छा, रावण यज्ञ विध्वंस, राम रावण युद्ध। तेकि पवन सुत धायो, बोलत वचन कठोर। आवत कपि हन्यु तहि, मुष्टि प्रहार प्रभोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। जान टेक कभी भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर्यो शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी ने घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहोरि सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। गीत गीत मम पोरस दिग मोही, जो जे जियत रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल पौरुष की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मैं भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कई लक्ष्मण कहु कपिल्यायो, देखी दशानन विषम्य पायो। कह रघुवीर समझु जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठी बैठ कृपाला, गए गगन सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए।
वे वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश में चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर भौरी भिंजनी स्वेदन सूत हनि व्याकुल कियो गिर्यो धरनी दस्कंदर विकल तर बान सत बध्यो हियो। सारथी दूसर धाली रथ ते तुरंत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरनी नियो। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जाग करी करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चहे सठ हट बस अति यज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाग कर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी के विरोध करके विजय चाहता है। इहाँ विभीषण सब सुधि पाई सपति जाई रघुपति सुनाई। नाथ करी रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मारे सी अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसे सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठ्यो नाथ बेगी बट बंदर कहे श्री विध्वंस आव दस कंदर। प्रातः होत प्रभु सुबट पठाए हनुमादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानरों योद्धाओं को भेजिए और जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े।